हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8वीं का गणित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 1, 2 और 3 सॉल्व करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समलंब ए बी सी डी में, समलंब जो दे रखा है ए बी सी डी में कोण ए बराबर कितना है आपका 100 डिग्री और कोण बी बराबर क्या है 110 डिग्री। तो बाकी दो कोणों की माप क्या होगी वही ज्ञात करना। ठीक है, इससे पहले हम इसके जो भी हम चतुर्भुज के प्रकार हैं सभी प्रकार के बारे में हम परिभाषा के साथ साथ हम इसके जो मुख्य बिंदु है उस सबको हम अच्छा से परिभाषित किए। ठीक है, तो एक बार आप इसका प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन है आपका दिखा रहा है क्या कि समलंब चतुर्भुज क्या है हमारा समलंब है। समलंब कितना है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी में देखना है समांतर। देखते हैं सबसे पहले समांतर क्या है। देखिए ए बी बराबर डी सी है या फिर ए बी बराबर सी डी लिख सकते हैं। ए बी ए बराबर डी सी, यानी कुछ भी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं लिख सकते हैं ए बी बराबर या ए बी समांतर सी डी। ठीक है, यानी इसके बराबर ये हो सकती है, यानी इस ये भुजा बराबर ये हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे आपको फाइंड क्या करना है, तो आपको कोण ए दे रखा है और कोण बी दे रखा है, तो कोण डी और कोण सी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, यानी कि निकाल पा रहा है कोण सी और कोण डी, ये दोनों का मान हम ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कोण सी और कोण डी का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो कहते हैं कि हम जानते हैं, हम लिख सकते हैं हम जानते हैं समलंब चतुर्भुज के समलंब चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, कोणों का योग ऐसे 80 डिग्री होता है। यानी समलंब चतुर्भुज जो है उसके सम्मुख कोने को क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना है 180 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए का मान आपको दे रखा है 100 डिग्री प्लस कोण डी का मान यहाँ से हमको निकल जाएगा आराम से 180। कोण डी बराबर प्लस है इधर 100, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 100। तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा 80, यानी कोण डी मेरा क्या निकल गया, तो कोण डी बराबर 80। ठीक है, अब देखिए इधर कोण बी, यानी कि अब ये कोण का मान डी का मान निकल गया। ठीक है, ये क्या निकला है 80 डिग्री निकला है। ठीक है, आप हमको कोण बी का दे रखा है तो कोण सी ये निकालेंगे, तो कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो कोण बी का मान आपको दे रखा है 110 डिग्री प्लस कोण सी 180 डिग्री। इधर देखो माइनस प्लस का इधर क्या हो जाएगा
बट जब हम बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो पक्ष चेंज करेंगे तो घटाव हो जाएगा, ठीक है, -110। तो कोण सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री, ठीक है। कोण सी और कोण डी, यही दोनों मान हमको ज्ञात करना था, ये दोनों मान हम ज्ञात कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं शेष दोनों कोणों का मान कोण सी बराबर 70 डिग्री और कोण डी बराबर आपका 80 डिग्री, ये आप क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 3:2 यानी कि 3:2 के अंतर अनुपात है। यदि पहली आसन भुजा 6 सेंटीमीटर तो समांतर चतुर्भुज परिमिति ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें परिमिति ज्ञात करना है, इसीलिए कहते हैं आप लोग एक बार प्रीवियस वीडियो जिसमें चतुर्भुज के जो प्रकार के बारे में बताए गए हैं, इसको एक बार आप लोग अच्छा जाके पढ़ लीजिए, सब समझ जाइएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि इसे क्या दे रखा है कि देखिए क्या दे, एक समांतर चतुर्भुज आसन भुजा कितना है आपका 3:, कितना है आपका 3:। तो हम लिख सकते हैं, जब भी रेशियो में रहेगा तो हम रो लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं रेशियो में रहेगा 3:2, लिख सकते हैं 3x और रेशियो 2x, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या रहा है, तो इसको हम 3x मानते हैं, इसको हम 3x, इसको हम 2x, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आपस में समान होती है, क्या होती है आपकी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आपस में समान होती है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा क्या होती है, आपस में समान होती है। हल, ठीक है। अब देखिए ए बी क्या है आपका, ए बी बराबर आपका 3x, ए बी क्या है 3x तथा बी सी क्या है 2x, बी सी 2x है। प्रश्नानुसार आसन भुजा क्या है, आसन भुजा आपको दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आसन भुजा आपको जो है ना किताब में क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। अब प्रश्नांतर क्या लिखते हैं, तो 3x बराबर 6 सेंटीमीटर, उसके बाद x बराबर आपका 6 बट्टा ये हो जाएगा 3 का 3 दूना 6, यानी कि x बराबर कितना निकल जाएगा 2, x का मान यहाँ से 2 निकल गया है, ठीक है। तो पहला भुजा क्या निकलेगा, ठीक है। तो पहला आसन भुजा, पहला आसन भुजा, पहला आसन क्या होगा 3x, ठीक है। तो 3x का मान कितना है आपको 2 दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 6। इसी तरह दूसरा भुजा कितना है, अब दूसरा इधर दे रखे है आपको 2x, ठीक है। 2x तो बराबर 2 गुना 2 4, ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः समांतर चतुर्भुज की परिमिति, अतः समांतर चतुर्भुज
की परिमिति बराबर क्या होता है, 2 गुना लंबाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, तो 2 लंबाई आपका कितना है 6 + 4 यानी कि 2 गुना 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। ये आप क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी कि जो परिमिति बराबर क्या होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। एक देखिए बहुत आसान समझ गया। अब प्रश्न संख्या 3 में कहता है समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है, तो उसके बाकी कोणों का माप क्या होगा। यानी कि समांतर चतुर्भुज उसका एक कोण का माप दे रखा है 120 डिग्री है, तो बाकी सभी कोणों का यानी कि तीनों कोणों का माप क्या होना चाहिए वो ज्ञात करें। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा हमारा क्वेश्चन। देखिए इसमें वही है, पहले में लिखेंगे हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण आपस में बराबर होती है। यानी कि हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो हम कोण ए बराबर कौन सी हल हम कोण ए बराबर कोण सी लिख सकते हैं। कोण ए बराबर क्या सम्मुख कोण क्या है ये। ठीक है, तथा कोण बी बराबर कोण डी, चूँकि बी बराबर क्या है सम्मुख कोण डी है। प्रश्नानुसार कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, यानी कि चारों कोणों का मान योग कितना हो जाएगा आपका 360 डिग्री। कितना हो जाएगा 360 डिग्री। आप देखिए कोने का मान आपको दे रखा है, कोने का मान कितना है 120 डिग्री। कोने का मान क्या है 120 डिग्री प्लस कोण बी प्लस देखिए कोण सी। हम बोले थे ना कि सम्मुख कोण का योग क्या होता है बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण सी। अगर कोण ए का मान 10 डिग्री होगा तो कोण सी का मान भी कितना होगा 10 डिग्री। ठीक है, तो इसी तरह कोण ए का मान कितना है 120 डिग्री, तो कोण सी का मान भी क्या होगा 120 डिग्री। क्या होगा 120 डिग्री। कोण डी बराबर 360 डिग्री। अब देखो 120 और 1 से दोनों जोड़ देंगे तो कोण बी प्लस कोण डी बराबर 360 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 240। आप लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण डी बराबर 120 डिग्री। ठीक है 120 डिग्री। अब आपको पता है कि कोण बी बराबर, चूँकि कोण बी बराबर कोण डी, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण, इस कोण का भी मान निकल गया। ठीक है, तो ये कोण बराबर ये कोण, इस कोण को भी 120 डिग्री। ठीक है, तो कोण बी बराबर क्या है कोण डी, तो कोण बी लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण बी, चूँकि दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं कोण बी बराबर कोण बी, यानी कि ये कोण बराबर ये या फिर ये कोण बराबर, यानी कि कोण डी बराबर कोण बी या फिर बी कोण बराबर कोण डी हम आपस में लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। आप देखिए कोण बी और कोण बी कितना होगा 2 कोण बी बराबर
120 डिग्री। तो कोण बी बराबर कितना हो जाएगा 120/2, दो का 2 कितना हो जाएगा 60। तो कोण बी बराबर कितना निकल गया मेरा आंसर 20 डिग्री। तो कोण बी बराबर 60 डिग्री तो क्या हो जाएगा, तो कोण डी का भी क्या निकल जाएगा, कोण डी बराबर 60 डिग्री है, कोण बी बराबर आपका 60 डिग्री, यही आपका आंसर निकल रहा है। तो एक कोण का मान कितना निकला था 100, कोण सी बराबर 120 डिग्री। तीनों कोण का मान निकल गया, कोण सी, कोण डी और कोण बी, यही बोल रहा था कि तीनों कोणों का मान हमको निकालना है। ठीक है, इसी तरह आप अच्छा से वीडियो में देखिए और समझिए। दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी आप लोगों को जो बाकी वीडियो अगली वीडियो में मिल जाएगी। ठीक है, अगला क्लास जो करेंगे उसमें सारा वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।